हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर भी रहोगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आज हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है जो कि है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पूरा अच्छे से हम लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर ली है और आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, अभी और भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं या जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, हम लोग यहाँ पर मैथ्स का क्लास 10th टर्म 2 के लिए पूरा फुल कोर्स कवर कर रहे हैं और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रही है। हमारा बेसिक्स पूरा कवर हो गया और फिर हम इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पी आई क्यू, जो भी पी वाई क्यूज है, सारा सब कुछ यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। शॉर्ट में तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी लेकिन आपको बेसिक से शायद कहीं ना मिल पाए, तो इसीलिए मैंने बस ये चैनल को स्टार्ट किया है, जिससे कि वो बच्चे भी पढ़ सके जिनको फिनेंशियल प्रॉब्लम या लोकेशन प्रॉब्लम की वजह से वो कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ट्यूशन या अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो वो भी अपना अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। तो चलिए इसी एक मोटिव के साथ आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे वो लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जो आपके रूट्स होते हैं, यानी जो एक्स का सॉल्यूशन आता है वो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac। ये बी स्क्वायर -4ac क्या होता है, अंडर रूट में होता है और नीचे होता है 2a। अब अगर किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना आता हो तो ये इसके जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर देख ले। आपको देखो साइड में या आपको नीचे लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर जो ये अंडर रूट में जो वैल्यू है ना, देखिए बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, और इसको हम लोग शो करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो बच्चों आप एक बात खुद सोचो, अगर आप बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व करते हो तो तीन टाइप की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिख रहा है ना। ओके, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तीन टाइप की वैल्यू आ सकती है। बी स्क्वायर -4ac हो सकता है कि पॉजिटिव वैल्यू आए, मतलब 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी आ सकता है, इंफिनिटी तक कुछ भी आ जाए। या हो सकता है बी स्क्वायर -4ac आपका 0 आ जाए। या हो सकता है बी स्क्वायर -4ac आपका निगेटिव आ जाए। ठीक है, निगेटिव कोई वैल्यू आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। तीन ही कंडीशन हो सकती है, किसी भी चीज को सॉल्व करोगे तो ये तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो 0 आ जाए, या तो निगेटिव आ जाए, या तो पॉजिटिव आ जाए। तो बच्चों देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जब पॉजिटिव आता है और जब 0 आता है, या तो पॉजिटिव में कोई वैल्यू आए या इक्वल टू 0 आए, तो इसके हमेशा क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स। ठीक है, अब इनमें भी दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि अगर पॉजिटिव कोई वैल्यू आ रही है, मतलब 0 से कुछ नेक्स्ट वाली वैल्यू आ रही है, 1 2 3 कुछ भी, तो वहां पर तो होगा रियल, बट डिफरेंट रूट आते हैं, डिफरेंट रूट्स। ठीक है, डिफरेंट रूट्स आएंगे आपके, रियल तो होंगे बट डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो 0 के इसमें क्या होता है, इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है थर्ड वाला केस, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू माइनस, मतलब निगेटिव में कुछ वैल्यू आ जाए। तो बच्चों निगेटिव में अगर कुछ भी वैल्यू आती है ना तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, इफ बी स्क्वायर -4ac
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स आ जाएगा। और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी निगेटिव में वैल्यू जाएगी तो नॉट रियल रूट्स आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग, ठीक है, नॉट रियल रूट्स। बच्चों देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि टर्म 2 होंगे नहीं होंगे। आप लोग बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते रहिए। बेसिक्स आर नेवर चेंज्ड। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना, इसको नोट डाउन कर लो, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या कर सकते हो, आगे कोई भी लड़ाई जीत सकते हो, चाहे एग्जाम हो चाहे ना हो। ना हो तो अपने आप जीत जाओगे, अगर हुआ तो भी जीत जाओगे, दोनों कंडीशन में जीत सकते हो। तो इसको नोट डाउन करते रहिए। और एक बात और बोलना चाहता हूं, जो लोग भी मेरी क्लास कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करो तो आपको अपने नोट्स एक बार बस नजर डालो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम सेव होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। ओके बच्चों, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट लिख दिया, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट भी ले लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि पहले आपको चेक करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और अगर एग्जिस्ट करते हैं मीन्स एग्जिस्ट मतलब रियल रूट्स अगर होते हैं तो आपको रियल रूट्स भी इसका फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसका रूट से रियल है या नहीं। अगर नॉट रियल होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहां पर ए बी सी करना है। a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। बच्चों ये मैंने कहां से किया, ये मैंने कहां से एबीसी लिखा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिख देता हूं यहां पर। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो आप a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d। तो d क्या है हमारा यहां पर, तो देखिए d इक्वल टू होता है अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac, आप लिख लो। अब यहां पर b की वैल्यू कितनी -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये रूट में बच्चों -31 आ रहा है। तो क्या है यहां पर, देखिए यहां पर एक तरीके से क्या है कि आपका जो d है डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन क्या है 0 है, ठीक है। माइनस आ गया तो आप बस यहां पर लिख सकते हो लेस देन 0 है तो आप क्या लिख सकते हो, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, यानी इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर माइनस में वैल्यू आती है अंडर रूट के अंदर तो हम लोग वहां पर रियल रूट्स नहीं होगा, यही आंसर होगा, नॉट रियल रूट्स आंसर होगा, ठीक है। तो रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। अब ये सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड वाला आ जाइए, यहां पर a इक्वल टू बताइए 3, b इक्वल टू -4√3 एंड c इक्वल टू 4। क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है सर, b स्क्वायर -4ac। अब चेक करते हैं, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -4ac, सॉरी b तो यहां पे कुछ और ही है, एक सेकेंड। देखिए b है यहां पर -4√3 ना, 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। यहां पर वैल्यू देख लीजिए, तो -4 तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का 16 और √3 3 हो जाएगा, यानी 48 आ जाएगा। 16 3 जा 48 और यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब देखो ये भी क्या आ रहा है 48 ही आ रहा है, यानी 0 आ जाएगा। सो d इक्वल टू, यानी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है 0,
तो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट एंड रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। बताया था ना बच्चों, जब अगर जीरो आ जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर प्लस आता है तो रूट्स आपके रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर माइनस आता है तो नॉट रियल होगा, यानी वहां पर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट निकालना है, तो अब निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बच्चों ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट, ये सब तो आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। अगर आप इसको दिमाग में सेट नहीं रखते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि आपके मार्क्स को डिक्रीज कर सकती है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये सारा तो ध्यान में रखें ही, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आपको देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो सिर्फ माइनस बी का लिख देते हैं। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 4√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0, नीचे क्या आ जाएगा 2 × a, यानी 2 × 3। यहाँ पे लिख देता हूं, तो देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा आपका x = 4√3 बाई, इसको ऐसे लिख लो 2 × 3 लिख लो, ज्यादा बेस्ट है। तो 2 से 4 चला गया 2 टाइम्स में, और √3 से ये 3 चला गया, तो बचा √3, यानी ये आंसर आ जाएगा 2/√3। तो आपका रूट्स आ जाएंगे, रूट्स इक्वल टू 2/√3 और 2/√3 आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया। देखिए कुछ नहीं किए, सबसे पहले तो हमने ये फाइंड किया कि इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो जीरो आ गया। तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है या जीरो वैल्यू आती है तो आपके डिस्क्रिमिनेंट जो आपके रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल दिया। अब जीरो आया था तो पता चल गया अपने को कि इक्वल रूट्स होंगे, तो यहाँ पर 2/√3 आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओके बच्चों, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। अब हम लोग इसमें फिर से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कंपेयर करने पे a = 2, b = बताओ आप लोग -6 और c = 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो फाइंड करना है कि इसका ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं रूट्स। तो b² - 4ac निकाल लो, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² - 4ac। तो -6 का स्क्वायर -4 × 2 × c यानी 3। तो ये देखो 36 माइनस नहीं होगा यहाँ पे, 36 ये हो जाएगा 4 2 = 8, 8 3 = 24। सही है ना, a 2 था और c 3 था। तो 36 4 2 = 8 24। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1, 12 आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके रूट एग्जिस्ट करेंगे और डिफरेंट रूट होंगे। सो यहाँ पे देखो d = 12 आ रहा है, तो आप लिख सकते हो सो बिकॉज, या लिख लो बिकॉज d is greater than 0, so real root exist, रियल एंड डिफरेंट लिख लो, रियल एंड डिफरेंट रूट एग्जिस्ट, डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट। अब देखिए यहां पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac होता है, लिख देते हैं। बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए, डिवाइडेड बाई 2a। तो -b की वैल्यू कितनी है, -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 लिख देते हैं, प्लस माइनस। अब ये देखिए 12 आ रहा है अंदर, तो 12 लिख दो,
नीचे 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2। अब यहाँ पर आ रहा है 6 प्लस माइनस, अब 2 का देखो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो 2√3 आ जाएगा यहाँ पर, 2√3। और नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो x है, यहाँ से बच्चों क्या करो, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ प्लस माइनस चल रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ प्लस माइनस चल रहा है, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और कहाँ पर आ जाएगा, सही है, यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। यानी आपके रूट्स क्या हो जाएंगे बताइए, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। रूट्स आर 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। बच्चों ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना है और एक बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना है। तो प्लस लेके करोगे तो प्लस √3 हो जाएगा, माइनस लेके करोगे तो माइनस √3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि 2 पार्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक बार रीड करता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको बोल दिया कि इन दोनों में आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वल रूट्स आपके माइंड में क्या आना चाहिए, बोलिए बोलिए क्या आना चाहिए। यस बिल्कुल करेक्ट, जिन लोगों ने भी बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला है, d इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप ए बी सी फाइंड कर लो। ए क्या हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा k, और सी क्या हो जाएगा 3। अब यहां पर आपको इफ रूट्स आर इक्वल लिख दो, इफ रूट्स आर इक्वल, तो क्या आना चाहिए बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए, यानी d इक्वल टू 0 आना चाहिए। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू रख दो k², यहां पर -4 इंटू a मतलब 2 और c मतलब 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, k², 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। तो ये k² कितना हो जाएगा 24। तो k क्या हो जाएगा अंडर रूट में 24। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, आप 4 इंटू 6 लिख सकते हो, है ना। तो 4 इंटू 6 लिख सकते हो, तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो यहां पर हो जाएगा, अब देखिए जब स्क्वायर उधर जाता है ना बच्चों, तो 2 वैल्यू आती है, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग लिख लेंगे इसको सॉल्व करके, 4 इंटू 6 यानी 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 ये वैल्यू हो जाएगी। तो आपका मतलब वैल्यू हो जाएगा k का, आप या तो प्लस माइनस 2√6 लिख दो, या ऐसे लिख दो k इक्वल टू प्लस 2√6 एंड माइनस 2√6। ठीक है, ये आपकी k की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी सेम करते हैं, a इक्वल टू k, अरे हाँ एक मिनट, देखो अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, अभी मेरे से भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको पहले क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। kx² ओपन कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा k, b कितना हो जाएगा -2k, और c कितना हो जाएगा 6। अब आपको पता है कि d इक्वल टू 0 क्वेश्चन में बोला हुआ डिस्क्रिमिनेंट जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² कितना है -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4k² माइनस, अब यहाँ पर देखिए 6 4 जा 24, तो 24k आ रहा है इक्वल टू 0। 24 को साइड भेज दो RHS साइड, तो ये हो जाएगा 24k। अब k से k, एक k क्या हो जाएगा 24/4,
4, तो यहाँ से ये आ जाएगा कट के आपका 6 आ जाएगा। आंसर होगा k इक्वल टू 6। अभी जब इरेज करने गया तब देखा मैंने, ये आंसर है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, देखिए ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, आपको नीचे शो भी हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोला है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर पहले, जिससे कंपेयर करता है वो लिख लेते हैं। तो ब्रेथ से कर रहा है, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए? बोला है कि ब्रेथ से ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, यही बोला था ना क्वेश्चन में, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है बच्चों आपको 800, तो बोला क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाया जाए जिसका जो ब्रेथ है, जिसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल हो और एरिया क्या हो 800 हो। तो बच्चों अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कैसे डिसाइड करोगे आप कि आपको मतलब ये बन पाएगा या नहीं रेक्टेंगुलर जो भी ग्रुप है? तो आप अगर इसके क्या करिए, आप इसके रूट्स निकालिए। अगर इसका रूट्स एग्जिस्ट कर गया तो आपका क्या होगा, वो पॉसिबल है। बट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक बनाते हैं। देखिए हमने ये अज्यूम कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। लिख दीजिए 2x इंटू एक्स। और क्वेश्चन में क्या बोला है? 800 के इक्वल है, इसको 800 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कुछ है ही नहीं 0, c इक्वल टू माइनस का 800। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए एकदम इजीली। ठीक है, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? 0, तो माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 800। तो ये कितना आ रहा है? ये प्लस हो जाएगा और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 6400 है बच्चों। यानी ये जो रेक्टेंगुलर ग्रुप है ना, ये पॉसिबल है। हम लोग इस साइज का या इस कंडीशंस के ऊपर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? हाँ, आपको इसका लेंथ और ब्रेथ भी बताना है। तो आप क्या करिए, इसका रूट्स निकाल दीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए अब एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी क्या है यहां पर बताओ? 0, तो 0 रख दो। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है? 6400 आ रहा है, 6400 लिख दीजिए। और नीचे 2 इंटू ए कितना है आपका? 2, तो 2 इंटू 2 लिख दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस ये आएगा 6400, तो 6400 अंडर रूट में तो बाहर आएगा तो क्या होगा? 80 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 4। तो यानी आपका x का वैल्यू आएगा, इफ पॉजिटिव वैल्यू ले लो, इफ x इक्वल टू पॉजिटिव ले लो वैल्यू पहले, 80/4, तो x कितना आ जाएगा? 4 से जाएगा तो 20। ठीक है, यानी x आ जाएगा आपका 20। और बच्चों यहां पर अगर आप माइनस लेते हो तो देखो x क्या हो जाएगा? माइनस 80/4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20। तो लेंथ कभी माइनस में होती है क्या? नहीं। ठीक है, कभी भी लेंथ क्या होती है? माइनस में हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो x इक्वल टू 20 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो हो जाएगा 20, और जो आपका लेंथ है वो हो जाएगा 2 इंटू 20, यानी 40 मीटर। मीटर था या क्या था? हाँ मीटर ही है, हर जगह मीटर लिख लीजिए, यूनिट मीटर है, 40 मीटर। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, पहले तो हमने ये फाइंड किया कि हमारा ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। पॉजिटिव वैल्यू आ गई यानी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे।
रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स आपका जो रेक्टेंगल है वो भी फॉर्म हो सकता है। उसके बाद हमने लेंथ और ब्रेथ बताना था, दोनों बता दिया, ये आपका आंसर हो गया, आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पहले तो आपको बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। उसके बाद आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो देखिए सम दिया हुआ है आपको, तो आप मान लो कि लेट वन फ्रेंड एज, वन फ्रेंड प्रेजेंट एज अज्यूम करते हैं बच्चों हमेशा, वन फ्रेंड प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर, एक्स ईयर्स लिख लो, एक्स ईयर्स। सो जो सेकंड फ्रेंड है उसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम लिखा हुआ है कितना, 20 ईयर्स ना। तो अब आप बताओ, दो चीजों का सम मिला के 20 है, एक को आपने मान लिया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे आप मान लो आप किसी के लिए दो लोगों के पास मिला के 35 रुपीज हैं, अगर एक के पास 15 रुपए तो दूसरे के पास कितना होगा, तो आप क्या करोगे 35 माइनस 15, यानी दूसरे के पास 20 रुपीज होंगे। वैसे ही दोनों का मिला के 20 है, एक का x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स, ये दोनों का प्रेजेंट एज है। ओके, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। 4 ईयर अगो यानी 4 साल पहले। तो बच्चों अगर अभी एज एक्स है तो 4 साल पहले कितनी होगी, यहां पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्या है, प्रेजेंट एज, तो 4 साल पहले क्या होगी एक्स माइनस 4, और दूसरे वाले की 4 साल पहले क्या होगी, तो 20 माइनस एक्स, इसका भी माइनस 4। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 48, ठीक है, 48 ईयर्स दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई कराओ, x इंटू 16 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, हाँ, और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब देखिए 16x प्लस 4x 20 हो जाएगा, सबको RHS साइड लेके जाते हैं या यहीं पे लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, और 16x प्लस 4x 20x, और यहां पर आ जाएगा माइनस 64, और ये 48 इधर आएगा तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। इसको फिर से लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और ये माइनस माइनस से तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन, तो 8 4 12, 8 4 12 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 112 आ जाएगा। ओके, अब ये माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सब का माइनस कॉमन लेके उधर भेज देता हूं, तो यहां पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो पहले तो आप ये फाइंड करो कि ऐसा कुछ सिचुएशन एग्जिस्ट करेगा कि भी नहीं, उसके बाद अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं उसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डी निकालो। तो बच्चों यहां से देखो ए क्या है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 20 और सी इक्वल टू 112। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। तो ये देखो माइनस तो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 400, और यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये 112 इंटू 4, तो ये 844, यानी आ जाएगा माइनस का 48। सब कुछ सही है ना, करेक्ट है। तो बच्चों देखो डी क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है माइनस में, तो बिकॉज डी इज लेस देन 0, सो रूट्स आर, या लिख लो रियल रूट्स, सो रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा,
दैट टाइप ऑफ, या दिस टाइप ऑफ सिचुएशन नॉट पॉसिबल, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि डी हमारा लेस देन आ रहा है 0, निगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो हमारा जो सिचुएशन है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ आ गया बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, चलते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। होप आप लोग को सारा जो भी अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए सब कुछ अच्छे समझ में आया हो, और अच्छे समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तुरंत कर लो, आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है 5th नंबर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर बच्चों दिया हुआ है आपको 80 मीटर, और एरिया दिया हुआ है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। बोला क्या ऐसा है कि रेक्टेंगुलर पॉसिबल है पार्क, अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकालिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहां पर, आप सबसे पहले तो अज्यूम कर लो ना कि आपकी जो लेंथ है वो क्या है, लेट लेंथ इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए, और ब्रेथ को बी रहने दो, एंड ब्रेथ इक्वल टू बी, मीटर में सारा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहली कंडीशन क्या दी हुई है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80। तो यहां से L प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 80/2, यानी 40 हो जाएगा। L की वैल्यू कितनी है, x प्लस बी इक्वल टू 40, तो b कितना आ गया आपका, b आपका आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, b आपका आ गया 40 माइनस एक्स, यानी ब्रेथ को आपने लेंथ के टर्म्स में निकाल दिया। आप क्या करना है, एरिया दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या था x और ब्रेथ क्या है 40 माइनस एक्स, टोटल कितना दिया हुआ है 400। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, एग्जिस्ट कर जाएगा तो इक्वेशन हमारी जो भी कंडीशन है वो पॉसिबल है। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या है यहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 40 और c इक्वल टू 400। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 और 400, तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 1600, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1600, तो ये तो 0 आ रहा है, यानी आपके रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। सो क्या लिख दूं यहाँ पर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आर रियल एंड इक्वल। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी लेंथ और ब्रेथ निकालना, तो x का वैल्यू निकाल दो, तो क्या होता है क्वाड्रेटिक रख दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b क्या है बच्चों माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस 40, ये तो 0 ही हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a, यानी 2 इंटू 1, तो 2 से कैंसिल हो गया 20, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 20। ओके, तो x इक्वल टू 20 आ रहा है, तो x आपका मतलब आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 20, लेंथ हो जाएगा 20, और ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका, तो देखो ब्रेथ क्या था 40 माइनस एक्स, यानी 20 माइनस 40 माइनस 20, तो 20 आंसर आएगा इसका, 40 माइनस 20, तो ये भी क्या आ गया 20 मीटर, यानी एक तरीके से ये स्क्वायर भी हो सकता है
20 आ रहा है, लेंथ लेंथ भी इसकी 20 आ रही है और ब्रेथ भी इसका 20 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो सेशन था बहुत ही शानदार था और हमारी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी तो ये ट्रेलर है। ठीक है, अभी हम लोग इसके धांसू वाले जो एक अच्छे लेवल वाले फाड़ू क्वेश्चन है ना, जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, वो सारा भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उसके बारे में आप परेशान मत हो, अपना बस विश्वास रखो, बिलीव रखो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कैसा आपको वीडियो लगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। और नेक्स्ट जो सेशन होगा बच्चों, वो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पर ही होगा, और हम लोग इसके बाद फिर एपी भी पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अपना प्यार बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।